नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। जय माता की। मैं एस्ट्रो उत्तम जी आज मैं लाया हूँ खुशी में ही सब कुछ है कार्यक्रम। खुशी में ही सब कुछ है और खुशी नहीं है तो कुछ नहीं मान के चलिए आप। खुशी में ही सब कुछ है। इस कार्यक्रम में आप सभी भाइयों बहनों का हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ। जय माता की। तो आइए जानते हैं कि खुशी में ही सब कुछ है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपको यह बतलाना चाहूँगा कि यदि आपके मन में इस वीडियो को देखकर किसी तरह का कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और हम उसका जवाब देंगे आपको। आज मैं सतयुग की ओर ले चलते हैं आपको। सतयुग, जिस समय भगवान सबका अवतरण होता रहता था। त्रेता में भी हुआ है, द्वापर में भी हुआ है। तो हम सतयुग की बात करते थे कि जिस समय इतनी हॉस्पिटल नहीं थी, इतने सारे डॉक्टर नहीं थे और इतने सारे दवा बनाने वाले वैज्ञानिक भी नहीं थे। और आज देखिए इस कलयुग में अनगिनत वैज्ञानिक हैं। एक बीमारी आता नहीं है कि 10 दवा रेडी है। हम लोग दवा बनाने में जितना मेहनत करते हैं, अगर उतना हम बीमारी आने का पता लगा लें तो हो सकता है कि पता चलने पर हम बीमारी को रोक सकते हैं। तो उस ज़माने पौराणिक पुरानी बातों में सतयुग की बात बताते थे कि ना इतने हॉस्पिटल थे, ना इतने डॉक्टर्स थे और ना ही इतनी बीमारियां थी। लेकिन आज दूर दूर तक देखिए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में कोई बीमार है, तो कोई लाचार है, तो कोई शोक कर रहा है, तो कोई चिंता कर रहा है, तो कोई दुखी है। तो इन सब का एक रामबाण उपाय क्या है पता है आपको? इन सब का रामबाण उपाय है खुशी। आज हम मनुष्य हैं, इसलिए हमको एहसास होता है कि आज हमको यह कष्ट है, वह कष्ट है, यह दिक्कत है, वह दिक्कत है। अगर सपोज कीजिए कि अगर मैं इस समय इंसान ना होकर के मैं अगर गधा में जन्म लिया होता तो क्या हमारे पास कोई दुख होता? मैं अपना दुख किसी को बता पाता? नहीं बता पाता। तो सृष्टि के सभी प्राणियों के पास दुख है और सुख है। तो इस दुख को हम भुलाने के लिए क्या कर सकते हैं? इस दुख को भुलाने के लिए एक दूसरा भाई है, उसका नाम सुख है। अगर हम सुखी हैं तो हर मर्ज की दवा है खुश होना। खुश रहेंगे तो दुख दूर रहेगा, खुश नहीं रहेंगे तो हमको बीमारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, तनाव बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगा, रात की नींद गायब हो जाएगी। तो सतयुग में लोगों की आयु भी बड़ी लंबी होती थी, लोग ज़्यादा जीते थे, बीमार कम पड़ते थे, हमेशा उनकी इम्यूनिटी पावर जो है डेवलप रहती थी, इसलिए उनको जल्दी कोई बीमारी नहीं पकड़ती थी। और अगर पकड़ भी लेती थी तो अपना पुरानी पद्धति था, कुछ जड़ी बूटी हो गए, कुछ ऋषि महर्षि हो गए, कुछ ज्योतिष हो गए, ये लोग उस तरीके का उपचार कर दिया करते थे जिससे रोग ठीक हो जाता था। तो खुशी में ही सब कुछ है। खुशी भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक, उसको आप दवा ही मान के चलिए। अब जैसे मान लीजिए कि हम किसी से प्रेम करते हैं और उससे हमारा झगड़ा हो जाए, तो झगड़ा तो हम में और हमारे प्रेमिका में हुआ, तो या तो उनको तनाव होगा, चिंता होगी, या फिर हमें तनाव और चिंता होगी। लेकिन ये बातें तीसरे आदमी कोई नहीं जानता। अब हम ही स्वयं डिप्रेशन में रहें कि उसने हमको ऐसा बोला, उसने हमको ऐसा किया, तो हम रात दिन चिंता में रहेंगे। इसका ना कोई दवा है, ना कोई उपचार है, ना कोई जांच है दोस्तों, समझ रहे हैं ना आप? हाँ। और ना ही किसी तरीके का कोई एंटीबायोटिक है। इस सब समस्या का हल आपके अंदर है। तो इसको आप ऐसे मान के चलिए, ठीक है बोल दिया तो बोल दिया, हमने भी तो बोला। इस सब चीज़ को डिस्कस करने से, मन और बुद्धि के बीच में डिस्कस करने से समस्या समाधान हो जाता है और आपके अंदर एक खुशी का जन्म होता है। तो सब कुछ खुशी में ही है दोस्तों। खुश रहें, तनाव से दूर रहें, चिंता से दूर रहें। इस वीडियो का मकसद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें और अपनी जीवन के तंदुरुस्ती को आगे बढ़ाएं, इम्यूनिटी को बढ़ाएं,
खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। जय माता की।